दोस्तों, आपको घूमने फिरने का शौक तो होगा और घूमने फिरने आप कई ऐसी ऐसी जगह जाते होंगे जहां पहले आप कभी नहीं गए, लेकिन कहीं जाने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको लगे कि यहां पर नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, भारत में कई स्थानों पर दर्दनाक मौतें और हादसे हुए हैं। इनमें किले, गांव, नए और पुराने होटल, स्कूल, पुस्तकालय, अदालत के साथ कई अन्य जगह शामिल हैं। इस प्रकार की कई जगहों पर डरावनी घटनाएं होने लगी, जिससे इन जगहों को भूतिया कहा जाने लगा। हमने कई बार इन जगहों के बारे में अकल्पनीय घटनाएं सुनी है। हम परियों की कथाओं को तो याद रखते हैं, पर भूत प्रेत की घटनाओं को भूल जाते हैं। आज हम आपको भारत की ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां जाकर आप डर के कारण थर-थर कांपने लगेंगे। ये एक रहस्य है कि इन जगहों की खराब हालत वहां के वातावरण के कारण है या वहां पर सच में कोई भूत प्रेत रहते हैं। तो ऐसी ही भारत में कुछ जगह जहां आपको नहीं जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है भानगढ़ का किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले को भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। इस किले के बारे में सोचकर ही लोगों के डर के कारण सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भानगढ़ का किला एक जंगल में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने जमाने में एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी के साथ प्रेम हो गया था। उसने काले जादू की मदद से उस राजकुमारी को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को उसके षड्यंत्र की भनक लग गई। राजकुमारी ने उस तांत्रिक को खत्म करवा दिया। वो तांत्रिक किले को श्राप देते हुए मर गया और इसके बाद भानगढ़ का किला अभिशापित हो गया। दिन ढलने के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश करना वर्जित है। इस किले के आसपास बने घरों में छत नहीं बनाई जाती। यदि इन घरों की छत को बनवाते हैं तो वे अपने आप ही चटक कर टूट जाती है। दोस्तों, अगली जगह है जतिंगा, जो कि असम में है। असम की जतिंगा घाटी बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरी हुई है, लेकिन ये भारत के डरावने स्थानों में से एक है। यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई पक्षी रहस्यमयी रूप से मर जाते हैं। ये घटना अमावस्या की रात को होती है। यहाँ पक्षी आते तो हैं, पर यहाँ से कभी लौटते नहीं हैं। लोग पक्षियों की मौत का कारण भूत प्रेतों और काली ताकतों को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत तेज बारिश होने के कारण पक्षी गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तेज हवाओं की वजह से भी इनका संतुलन खराब हो जाता है और पेड़ों से टकराकर ये गिरकर दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, अगली जगह है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। आपका ऐसा सोचना होगा कि भूत प्रेत केवल खंडर हो चुकी जगहों पर ही होते हैं, तो आपकी ये सोच गलत है। आपको भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना चाहिए। रामोजी फिल्म सिटी में कई भूतिया घटनाएं हुई हैं। यहाँ कई होटलों में भूतों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर रामोजी फिल्म सिटी बनी है, वहाँ लोगों को कड़ी सजा दी जाती थी और कई बार मौत की सजा भी दी गई थी। इस फिल्म सिटी में लोगों को साया दिखना, खिड़की दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना, इस तरह की कई घटनाओं का आभास हुआ है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं से सबसे ज्यादा परेशानी लड़कियों और महिलाओं को हुई है। शूटिंग में कई बार लाइटमैन और शूटिंग स्टाफ को धक्का देकर गिराया भी गया है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह पर? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगली जगह है गोलकुंडा किला। 13वीं शताब्दी में बने इस किले में रानी तारामती भूत योनि के रूप में भ्रमण करती हैं, जिन्हें मरने के बाद किले में अपने पति के साथ दफना दिया गया था। पुराने दरबारियों ने रात में रानी के चलने और नृत्य करने की आवाजें सुनी है। कई लोगों ने तो रात में दर्द भरी चीखें भी सुनी है। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे ऐसी जगह पर। दोस्तों, अगली जगह है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में कई प्रकार की डरावनी घटनाओं के बारे में सुनने को मिला है। यहाँ के गार्ड जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनसे आपको कई भूतिया घटनाएं होने की जानकारी मिल सकती है। यहाँ पुस्तकालय में कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। उनकी आत्मा इसी पुस्तकालय में घूमती रहती है। कई बार सुबह जब लाइब्रेरी खुलती है तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी किताबें और अन्य सामान
यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा मिलता है। दोस्तों अगली जगह है शनिवार वाड़ा किला पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला है। यहाँ पर पेशवा राजाओं का अधिकार था। इस किले में कई प्रकार की डरावनी घटनाएं होती हैं। इस किले में लोगों को कई बार रात के समय करहाने की आवाजें सुनाई देती हैं। पुराने समय में 13 साल के नारायण नामक राजकुमार बालक थे, जिन्हें उनकी चाची के आदेश से किले की दीवारों पर पटक पटक कर मार डाला गया था। उस समय से राजकुमार की आत्मा यहीं पर भटक रही है। रात में यहाँ पर डरावनी चीखों की आवाज आती है। हर पूर्णिमा को ये जगह अत्यधिक भयानक और डरावनी हो जाती है, क्योंकि राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद मौत के डर से कोई भी इस किले में प्रवेश नहीं करता। कोई भी यहाँ जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है, फिर चाहे आप ही क्यों ना हो। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्या आप इस किले में जाकर भूतों की आवाजें सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों अगली जगह है डुमस तट, जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। दोस्तों इस बीच को भारत का सबसे हंटेड बीच माना जाता है। कई साल पहले इस समुद्री तट पर लोगों की लाशों को दफनाया जाता था, इसलिए यहाँ पर आत्माओं का वास है। आप जब इस तट पर जाएंगे तो आपको किसी न किसी की बात करने की आवाजें आएंगी, लेकिन आपको ढूंढने से वहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जब कोई यहाँ पर बीच में स्नान करता है तो उनको अंदर से खींचने का एहसास होता है, जैसे कोई उनको अंदर से पकड़कर खींच रहा है। आप तो ऐसी जगह पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते होंगे। दोस्तों अगली जगह है चर्च ऑफ थ्री किंग, जो कि गोवा में है। गोवा अपने खूबसूरत बीचेस और मौज मस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गोवा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक आते हैं। लेकिन गोवा में कुछ प्रेत बाधित स्थान भी हैं, जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। गोवा की कैंसुलिम चर्च एक हंटेड चर्च है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं को मार दिया गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी। गोवा के इस चर्च में डरावनी आवाजें आती रहती हैं और कई अदृश्य शक्तियां होने का एहसास भी होता है। दोस्तों अगली जगह है कुलधारा गांव, जो कि राजस्थान में है। कुलधारा गांव को भारत का सबसे शापित और भूतिया गांव माना जाता है। ये गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। जो भी इस गांव में रात भर के लिए रुकता है वो मर जाता है। कुलधारा गांव 1291 में बसाया गया था। 1825 के आसपास की घटना है। एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने गांव का लगान दुगना कर दिया। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुलधारा गांव और उसके आसपास के 83 गांव के लोग सभी अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में भी उन लोगों का कोई पता नहीं चला। ऐसा कई बार हुआ कि जो भी व्यक्ति इन गांव में रुका वो रात में गायब हो गया। सुबह उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता था। आप भूल कर भी ऐसे गांव में मत जाइए। दोस्तों अगली जगह है अलिया घोस्ट लाइट्स, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मार्सेस में घोस्ट लाइट्स के बारे में कहा गया है। यहाँ के मछुआरों से इस बारे में आप कई कहानियों को सुन सकते हैं। उनका मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी मछुआरा वहाँ गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। दोस्तों अगली जगह है टनल नंबर 33, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। कालका से शिमला तक जाने वाली रेल लाइन पर बहुत सारी टनल्स आती हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक और डरावनी टनल नंबर 33 है, जो कि भारत की सबसे हांटेड टनल है। कहा जाता है कि इस टनल में उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने इस टनल के ठीक सामने खुद को गोली मार ली थी। ब्रिटिश काल के समय कर्नल बरोग नाम के ब्रिटिश इंजीनियर को ये टनल बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। कर्नल ने पहाड़ों का निरीक्षण किया और 2 अलग अलग सिरों से सुरंग बनाना शुरू किया। कर्नल के अनुमान के अनुसार सुरंग बीच में मिल जानी चाहिए थी, पर अनुमान थोड़ा सा गलत हुआ और सुरंग बीच में से नहीं मिल पाई। वैसे तो ऐसा अक्सर होता है, पर फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उस पर आर्थिक दंड लगा दिया। मजदूरों ने भी अपनी मेहनत खराब हो जाने के कारण इंजीनियर को कई खरी खोटी बातें सुनाई, जिससे इंजीनियर मानसिक रूप से टूट गया। एक दिन सुबह उसने टनल के सामने जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने उसके शरीर को वहीं पर दफना दिया। तब से इस इंजीनियर के कराहने की आवाज इस टनल में सुनाई देती है। आप वहां जाकर उस इंजीनियर की दर्दनाक गूंजती हुई आवाजें सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो जगह जहां जाना आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
उसका बेल आइकन दबा देना ताकि और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।